Hello everyone and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. So let's crack G. Now before starting, let me introduce myself. I am Rahul Yadav and I have completed my BTech in Mechanical Engineering from NIT Jalandhar in the year 2018. And since then I am teaching mathematics to JEE aspirants like you in one of the leading institutes of our country. मैथ्स टू मी इज द बेसिस ऑफ एवरी साइंस. मैथ्स के बिना कोई भी साइंस जो है पूरी नहीं हो सकती. चाहे आप देख लीजिए आपके डेली ट्रांजैक्शन अगर आप शॉपकीपर से देखते हो उसमें आपको मैथ चाहिए. अगर आपको चांद पे जाना है तो कैलकुलेशंस के लिए मैथ चाहिए. अगर आपको कोई मशीन बनानी है उसके कैलकुलेशन के लिए आपको मैथ चाहिए. इवन आपको मेडिसिन डेवलप करनी है तो उसमें आप कितना है क्या ऐड करेंगे उन सब के लिए भी आपको जो है मैथ्स चाहिए होता है. हर साइंस का जो बेसिस है वो मैथ्स है. और मैथ्स के बिना आप चाहे कुछ भी डिस्कवरी कर ले आप उसका प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे. राइट. और कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मैथ्स में हमें कुछ ऐसा पढ़ा दिया इसका तो कभी लाइफ में यूज ही नहीं आने वाला. बेटा ऐसा कुछ नहीं होता. आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना उस हर चीज का जो है यूज कहीं ना कहीं होता है. आप जब जो 11th-12th में पढ़ते हैं तो अगर आप जाके आगे इंजीनियरिंग करेंगे या आप में से कोई साइंटिस्ट बनेंगे तो आपको हर एक चीज का यूज आने वाला है कैलकुलेशंस करने में. ठीक है. जो भी आप कुछ बनाएंगे नई चीज बना रहे होंगे डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको हर चीज में मैथ्स का यूज आने वाला है. तो बेटा मैथ्स के मजे लेना स्टार्ट कर दो वरना मैथ्स आपके मजे ले लेगा. ठीक है. अगर आप मैथ्स को एंजॉय नहीं करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा. तो स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन मैथ्स. जैसे ही आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे आपको सब समझ में भी आने लगेगा. ठीक है. और आपका स्कोर भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगेगा. तो जेई के पर्सपेक्टिव में देखें तो मैथ्स जो होता है बेटा आपका रैंक बूस्टिंग सब्जेक्ट होता है. बेसिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सबके ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स ही आते हैं. तो जो मैथ्स में जो स्कोर में डिफरेंस आता है बेटा एक एक क्वेश्चन से आपकी रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. एक एक नेगेटिव मार्क से आपके रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है. तो मैथ्स में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो फिजिक्स तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही जाता है. एंड केमिस्ट्री में बेटा मैथ्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है ना फिजिकल में है आपके. ठीक है. और बाकी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वो तो आपको याद ही करनी पड़ती है. ठीक है. तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिजिक्स भी आपकी उतनी ही अच्छी हो जाती है. एंड यू कैन वर्क ऑन केमिस्ट्री. ठीक है. तो आगे चलते हैं बेटा बता देते हैं अनअकैडमी के बारे में. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के पैनल पे आपको मिल जाएंगे. और अगर एक बार आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का. उन सभी फैकल्टीज के लेक्चर्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस जो होते हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाता है. आप उसे कितनी बार भी देख सकते हैं. आप उन्हें कभी भी देख सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं अनअकैडमी के. मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट इज डेली लाइव क्लासेस. तो बेटा अनअकैडमी में अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हैं तो जो डेली लाइव क्लासेस चलती हैं जैसे प्लस कोर्स की क्लासेस चलती हैं तो उसमें आप अपने टीचर के साथ चैट कर सकते हैं. आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं. आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है. आप जो जो टीचर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं सबसे पहले आंसर निकाल के आंसर बताने की कोशिश करते हैं तो वैसा ही यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लाइव लर्नर्स होंगे. और आप ट्राई करिए कि आप सबसे पहले आंसर करें एंड यू आंसर टू द क्वेश्चन सबसे पहले. ठीक है. तो एकदम ऑफलाइन क्लास वाला माहौल जो है आपको यहाँ पे मिलता है. प्लस एक चीज और कि हम जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम शाई फील कर जाते हैं कि यार टीचर क्या सोचेगा या फिर साथ वाले बच्चे क्या सोचेंगे. है ना. तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. आप अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ रहे होंगे ना टीचर आपको देख पा रहा है तो आपको शाइनेस नहीं रहेगी. तो आप जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. और बेटा डाउट्स क्लियर रहते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से. अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो तो आपने मान लीजिए आंसर सही निकाला है तब भी आप डाउट करेंगे कि यार मैंने सही निकाला या नहीं निकाला. आप दोबारा करके देखेंगे कैलकुलेशन को. तो वो कॉन्फिडेंस क्या लो होने पर ही होता है और उससे आपका टाइम वेस्ट होता है. ठीक है. तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका और आपका सब्जेक्ट भी इंप्रूव होगा. नेक्स्ट इज बेटा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. तो अनअकैडमी पे आपके लगातार जो है टेस्ट और क्विजेस होते रहते हैं ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स. तो आपका सबसे बड़ा मापदंड है आपकी प्रिपरेशन को चेक करने का कि आप टेस्ट देके देखिए कि आप स्कोर कितना कर रहे हैं. है ना. आपको उससे पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं और कितने पानी से ऊपर है. ठीक है. ऊपर से वो जो टेस्ट होते हैं उनका आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलता है. आपकी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा. आपको बताया जाएगा कि आपने इन टॉपिक्स में जो है कम स्कोर किया है इन टॉपिक्स में आपने अच्छा स्कोर किया है. तो आप उससे क्या कर सकते हैं अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उन पे ज्यादा काम कर सकते हैं. स्ट्रेंथ तो आपकी ऑलरेडी अच्छी है ही. जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी अच्छे हैं वो तो है ही. उनको बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी. जो वीकनेसेस है उन पे आप ज्यादा काम करिए और उनको भी अपनी स्ट्रेंथ बनाइए तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट इज बेटा स्ट्रक्चर्ड कोर्स.
तो जो भी कोर्सेस है अनअकैडमी पे आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उनका स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग इतना स्मूथ है कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये टॉपिक पहले पढ़ा देना चाहिए था और ये टॉपिक बाद में पढ़ाना चाहिए था। तो बहुत ही दिमाग लगा के बैठ के, बहुत ही प्रॉपर एक पैनल बैठता है, तब जाके कोर्स की प्लानिंग होती है। कोर्स की प्लानिंग बहुत ही स्मूथ वे में की गई है, तो आप चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट इज बेटा अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी अवेलेबल है, आप उनमें से किसी का भी लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप जितनी बार भी चाहे प्ले करके देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरी बार भी आप देख सकते हैं। ऐसा ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होता ना, आप अगर टीचर को जाके बोलोगे सर एक लेक्चर दोबारा से रिपीट कर दो, तो वो तो नहीं करेगा आपके लिए, वो दूसरा लेक्चर दोबारा रिपीट थोड़े करेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप एब्सेंट हो गए या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो गया, तो मतलब आप क्लास नहीं जा पाए, तो ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होगा कि आप उसको जाके कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप अपने फोन पे खोल के वो देख सकते हैं। तो जो बेटा बैकलॉग बन जाता है ना, बैकलॉग मींस जैसे आपने एक क्लास मिस की, एक क्लास मिस होने की वजह से अगले 2-3 लेक्चर आपको तो ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएंगे जब तक आप वो पूरा कवर नहीं कर लेते। तो वो जो 2-3 लेक्चर समझ नहीं आते, उसकी वजह से आप में हो जाता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब आपके साइड वाले बच्चे आंसर कर रहे होंगे और आप ऐसे ही बैठ के देख रहे होंगे, तो आप सोचेंगे यार मैंने क्या गलती कर दी, मतलब क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ। यू विल स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग, अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता, आप अपना टाइम टू टाइम काम करते जाओगे। जो भी आपको एक दिन का पढ़ना है, जैसे ही आपको टाइम मिला आपने फोन खोला या लैपटॉप खोला और आपने जो है लेक्चर देख लिया और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर लिए। इससे आपका बैकलॉग नहीं रहेगा। और जब बैकलॉग नहीं रहा तो आप देख लीजिए आपकी प्रिपरेशन ऑलवेज एक ऑन द ट्रैक चलती रहेगी, कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं जाओगे आप। ठीक है, तो आप अपना फोन उठाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा भी यहाँ पे स्पेशल लाइव क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे लाइव पोल्स चलते हैं, लाइव क्विजेस चलते हैं, जो कि आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें तो आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पे तो आप देख लेंगे कि आपको फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यू गो फॉर अ 12 मंथ्स और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। देखिए बेटा जेई का सिलेबस ना बहुत वास्ट है, बोर्ड्स के कंपेयर में करें तो बोर्ड से तो 10 गुना ज्यादा है जेई का सिलेबस। तो बोर्ड्स का तो बहुत आसानी से आपका कवर हो जाता है अगर आप जेई का कवर कर रहे हैं। तो अगर आप 1, 2 या 3 महीने के लिए करते हैं तो बेटा 3 सब्जेक्ट है आपके पास, 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं। तो प्रिपरेशन तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो अगर आप 12th में हैं या आप ड्रॉपर हैं तो आई एडवाइज यू कि यू गो फॉर अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। उससे आपको फायदा क्या है, देखिए एक तो कितना कॉस्ट फ्रेंडली है। देखिए आप 3 मंथ्स की प्राइस देखिए, 6 मंथ्स की देखिए एंड देन 12 मंथ्स की देखिए, तो कितना कॉस्ट फ्रेंडली ये जो आपके पास पैकेज है। ठीक है, आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया पर साल देना पड़ता है 12 महीने की कोचिंग के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है 30,000 में। उसके ऊपर से अगर आपने कोड यूज किया RYD1 तो ये प्राइस बेटा आपकी इफेक्टिव हो जाती है 27,000, जो कि लेस देन बेटा 2,500 अ मंथ है। 2,500 अ मंथ से लेस आपको कोई तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है पूरे 1 साल के लिए, और वो भी आपके पर्सनल डाउट सेशंस हो रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपको मटेरियल मिल रहा है। तो इससे अच्छा पैकेज कुछ हो ही नहीं सकता। आप बार बार एक लेक्चर को देख सकते हैं, यस और नो। तो एक ही सब्जेक्ट का बेटा आप जाएं तो कोई ट्यूशन के लिए जाएंगे या कोचिंग में जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट के बेटा 8-9 हजार रुपए पर मंथ मांग लेते हैं टीचर्स। यहाँ पे देखिए कॉस्ट फ्रेंडली आपके लिए बनाया गया है ताकि सभी के पास जो है ये प्लेटफॉर्म पहुंचे, सभी को सेम फैसिलिटी मिले। कि आप कई सिटीज में होता है कि ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग का इंस्टीट्यूट नहीं होता, तो बच्चों को बहुत दूर जाके पढ़ना पड़ता है, तो उसका खर्चा अलग से। और कई बार होता है कि यार अभी देखो कोरोना चल रहा है तो पेरेंट्स भी विलिंग नहीं होंगे कि आपको घर से दूर भेजें, तो उनका भी मन नहीं मानेगा, तो उनकी भी तसल्ली रहेगी आप घर पे बैठ के उनके सामने बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप अभी अभी 11th में आए तो आप 24 मंथ्स कोर्स के लिए जाइए, 2 साल का कोर्स है, बहुत ही स्मूथली आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा, रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस मिलेंगे, सब कुछ होगा बेटा। ठीक है, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी प्रिपरेशन हमेशा ऑन ट्रैक रहेगी। आपकी जो वीकनेसेस है वो भी आपको बताई जाएंगी टेस्ट के बाद, उनकी एनालिसिस मिलेगी आपको और आप उन पे वर्क कर सकते हैं टीचर्स के साथ मिलके। ठीक है, अगेन अगर आप 2 साल का कोई भी ऑफलाइन इंडस्ट्री में जाके कहीं पे भी कोचिंग लेते हैं तो वहां पे आपको 2 से 2.5 लाख रुपए पर ईयर देना पड़ता है। यहाँ पे बेटा आपको ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है 36,000 में, और उसके ऊपर से अगर आपने कोड यूज किया RYD1 तो ये इफेक्टिव प्राइस हो जाती है 32,400, which is less than 1,500 a month, less than 1,500 a month for 3 subjects। 3 सब्जेक्ट के लिए आपको लेस देन 1,500 a month देना पड़ रहा है। ठीक है, उसमें भी इतनी सारी फैसिलिटीज आपके पास मिल रही है, तो बेटा इससे अच्छा पैकेज आपके पास हो नहीं सकता।
ठीक है, तो आप अपना फोन उठाइए, डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कई बच्चों को ना ग्राफ में बहुत सारी दिक्कत आती है, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्राफ अगर आपको आते हैं ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और ग्राफ नहीं आते तो बेटा हिलते भी नहीं है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सबको बेसिक फंक्शन के जो है ग्राफ्स वो आने चाहिए। अब हम चलते हैं बेटा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, कि अगर हम ग्राफ्स में, अगर हम फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं तो ग्राफ में क्या किस तरह से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला आता है बेटा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, तो बेटा मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का, आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ इस तरह से दे दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का आपके पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी मैंने, एंड ये इस तरह से कोई ग्राफ दिया हुआ आपको, लेट्स से इस तरह से आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। ये पॉइंट हमने मान लिया बेटा 0,3 है, यहाँ पे मान लिया ये 2,0 है, ये मान लिया 3,0 है, और ये इस तरह से यहाँ पे चलते जा रहा है। ठीक है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग में अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है एंड आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का, अगर आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का, तो बेटा इसमें क्या होता है, जो ग्राफ होता है ना आपका, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा बाय ए यूनिट्स। तो ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्ट बाय ए यूनिट्स। एंड इसी तरह अगर आपको बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाइए, जहां पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए को हमने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाइए, तो यहां पे जो ग्राफ होगा बेटा राइट शिफ्ट कर जाएगा ए यूनिट से, ग्राफ शिफ्ट्स राइट बाय ए यूनिट्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जब आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो जब आप x को 0 रख रहे थे तो आपको कुछ वैल्यू मिल रही थी y की, y की वैल्यू मिल रही थी, जो मिल रही थी x की वैल्यू 0 पे। अब यहाँ पे बेटा अब आप x को 0 रखेंगे, यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ a पे। जो वैल्यू आपको पहले माइनस a पे मिल रही थी अब वो 0 पे मिलेगी, जो वैल्यू पहले आपको 0 पे मिल रही थी अब वो कहां पे मिलेगी, माइनस ए पे मिलेगी। यस और नो, देखिए यहाँ पे माइनस ए डालेंगे तब तो ये जाके पूरा 0 बनेगा। यस, तो हमें चाहिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 कब मिलेगा, जब आप x को माइनस ए सब्स्टिट्यूट करें, जब x को माइनस ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तब क्या करना पड़ेगा आपको, आपका ग्राफ जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। इसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस ए का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। तो इस पे मैं बेस्ड कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, एंड आपको ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। अब बेटा जब आपने x की वैल्यू डाली 0, x की वैल्यू डाली 0, तो ये मिलेगा आपको f ऑफ माइनस 1। तो f ऑफ माइनस 1 आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ माइनस 1 पे आपको ये कुछ वैल्यू मिल रही होगी, या फिर आप डालिए x की वैल्यू 1, जब आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो f ऑफ 0 आपके पास क्या था, 3 था, तो यानी अब ये जो वैल्यू है जो पहले आपको किस पे मिल रही थी, 0 पे मिल रही थी, अब ये वैल्यू 1 पे मिलेगी। 1 पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये 1,3, ये पॉइंट आएगा आपके पास। अब बेटा आप x को डालिए 3, x को आप 3 डालेंगे तो y क्या मिलेगा आपको, f ऑफ 2। जब आप x को 3 डालेंगे y मिलेगा f ऑफ 2, और f ऑफ 2 क्या था बेटा आपके पास, 0 था, तो यानी कि जो वैल्यू पहले 2 पे मिल रही थी अब वो वैल्यू आपको 3 पे मिलेगी, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा क्या, 3,0। ऐसे ही जो वैल्यू आपको 3 पे मिल रही थी अब वो एक यूनिट शिफ्ट होके वो 4 पे मिलेगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,0। तो बेसिकली जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा कुछ, यहां से इस तरह, और ये। तो क्या हुआ ग्राफ में, जब आपने x माइनस कुछ पॉजिटिव वैल्यू की तो ग्राफ आपका शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए बेटा आपको बनाना है ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का। ठीक है, अब जब यहाँ पे बेटा आप x को 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 2। जब आप x को 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ 3। यानी कि जो पहले वैल्यू 1 पे मिल रही थी, जो पहले वैल्यू 3 पे मिल रही थी अब वो वैल्यू 1 पे मिलेगी, जो पहले वैल्यू 2 पे मिल रही थी अब वो 0 पे मिलेगी। तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो गया है, 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया है। 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, तो बेटा यहाँ पे देखिए जो 2,0 पे मिल रहा था अब वो 0,0 पे मिलेगा।
जो 3,0 पे मिल रहा था अब वो 1,0 पे मिलेगा, यस और नो। और जो वैल्यू 0 पे मिल रही थी अब वो बेटा -2 पे मिलेगी। -2 पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -2,3 ये वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा आपका, बिल्कुल ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। अब 1,0 ये पॉइंट 0,0 ये पॉइंट ऑलरेडी -2,3, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है ग्राफ की आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज जो आती है अपने पास, वर्टिकल शिफ्टिंग। बेटा अगर आपको इस तरह से एक फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हो, तो आपको मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से कुछ, हम मान लेते हैं इसको कुछ भी इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है एंड इस तरह से ये ग्राफ। तो ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास है 0,4, ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास है -2,0, ये पॉइंट है आपके पास 1,0, ये पॉइंट है आपके पास 2,0 एंड ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं बेटा, इसको 3,0 ले लेते हैं, इसको 2, इसको इस पॉइंट को 2 ले लिया, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 2,-1। तो बेटा अगर आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी का, जहां पे b है ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए पहले जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही थी अब उसमें b वैल्यू और ऐड हो जाएगी, जो पहले वैल्यू आ रही थी अब उसमें b वैल्यू और ऐड हो जाएगी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ शिफ्ट अपवर्ड बाय b यूनिट्स, बाय b। अगर आपको बेटा ग्राफ बनाना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस बी का, तो माइनस बी मतलब पहले जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही थी अब उसमें से b वैल्यू और घट जाएगी, तो ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड बाय b यूनिट्स। तो अब ले लेते हैं इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके पास मान लीजिए एग्जांपल है, ये आपको ग्राफ दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एंड आपको बोला है ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एंड सेकंड आपको बोला हुआ है, ये फर्स्ट ले लिया हमने, सेकंड बोला हुआ आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पहले वाला ड्रॉ करते हैं, पहले वाला अगर हम ड्रॉ करें बेटा देखिए, तो x एंड y एक्सिस तो हमने सिंपली ऐसे बना दी। अब देखिए अगर आप x को 0 रख रहे हैं, तो x को 0 रख रहे हैं, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 0 प्लस 1, यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि आ गई 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे 0 पे अब वैल्यू आपको मिलेगी 5। जब आप x को रख रहे हैं बेटा -2, तो y आ रहा है आपके पास f ऑफ -2 प्लस 1, और -2 पे वैल्यू 0 थी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, यानी कि अब -2 पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 1। तो ग्राफ जो है बेटा आप देखिए यहाँ पे अगर आप एक बार और 2 पे और वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो y आएगा f ऑफ 2 प्लस 1। तो f ऑफ 2 था आपके पास कितना, -1 प्लस 1, तो y आ जाएगा 0। तो 2 पे वैल्यू आपकी 0 आ रही है, इसी तरह 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी एंड 3 पे वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये ऐसे आया इस तरह से एंड और तो इस तरह से आपने क्या ग्राफ को किया, आपने ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दिया बाय 1 यूनिट्स। ये तो है क्या फर्स्ट पार्ट का। अब बेटा देखिए अगर सेकंड पार्ट को हम देखें, एफ ऑफ एक्स माइनस 2, तो अगर आप बेटा x को रख रहे हैं 0, तो y की वैल्यू क्या बन रही है, f ऑफ 0 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2, वो क्या मिल रही है 2। तो जो वैल्यू अब आपको 0 पे 4 मिल रही थी अब 2 मिलेगी एंड इसी तरह अगर आप x को रख देते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ 2 -2, यानी कि -1 - 2 दैट इज -3। तो जो वैल्यू आपको 2 पे मिली थी अब वो भी 2 यूनिट शिफ्ट हो गई है, तो अब जो ग्राफ बनेगा बेटा 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट होके बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो जो वैल्यू आपको 0 पे 0,4 मिल रही थी अब वो क्या मिलेगी 0,2। जो वैल्यू आपको 1 पे 0 मिल रही थी अब वो 1 पे क्या मिलेगी -2। जो वैल्यू आपको 2 पे -1 मिल रही थी अब वो मिलेगी -3 एंड अगेन इस तरह से पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं आराम से इजीली, बाकी सारे पॉइंट्स आप प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये तो आपका राइट हैंड साइड में बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए -2 पे 0 वैल्यू मिल रही थी अब वो भी 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो -2 पे आपको क्या मिलेगी वैल्यू -2। तो ये आपका इस तरह से जो है ग्राफ अब बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा हम वर्टिकल शिफ्टिंग।
यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स में क्या किया, कुछ ऐड कर दिया या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कुछ ऐड किया, कुछ पॉजिटिव ऐड किया तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। अब इसका और भी फॉर्मेशन आ सकता है, आपको इस तरह से दे सकते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस टू इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, यहाँ से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू लिख देना है और अपवर्ड शिफ्ट कर देना है अगर आपको 2 यूनिट्स पे। अगर आपको दे दिया y प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ से y इज इक्वल टू लिखना है एफ ऑफ एक्स माइनस वन एंड ग्राफ को शिफ्ट कर देना है डाउनवर्ड बाई 1 यूनिट्स। तो ये तो होता है बेटा शिफ्टिंग, वर्टिकल शिफ्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अब इसके बाद आता है बेटा थर्ड चीज जो होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगा बेटा, अगर जैसे मान लीजिए आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स हम मान लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का हमें ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से साइन एक्स का हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो साइन एक्स का ग्राफ तो सभी को बनाना आता है ना, इसी तरह से ये बन जाएगा कुछ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया आपके पास पाई, ये हो गया आपके पास 3 पाई बाई 2, ये हो गया आपके पास पॉइंट 2 पाई एंड सो ऑन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई, ठीक है। और ये जो है ये ऊपर वाली लाइन ये होगा 1 एंड ये जो लाइन होगी -1, तो साइन एक्स हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में बनेगा, यस और नो। अब बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि अगर आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, जहां पे इफ k इज ग्रेटर देन 1, देखिए पहले तो मान लेते हैं k एक पॉजिटिव क्वांटिटी, k एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब k अगर ग्रेटर देन 1 है तो बेटा आपका ग्राफ जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा, आपका ग्राफ जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ग्राफ विल श्रिंक हॉरिजॉन्टली। अब ये कैसे करता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर इसमें इफ k इज लेस देन 1 हो जाए, k लेस देन 1 हो जाए तो ग्राफ बेटा आपका एक्सपेंड कर जाएगा, ग्राफ विल एक्सपेंड हॉरिजॉन्टली। अब ये आया कैसे, चलिए देखते हैं, अपन यही एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो हमें मान लीजिए अब बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ, यस एफ ऑफ एक्स की जगह अब क्या आ गया, एफ ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है, k ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए बेटा ग्राफ कैसे बनेगा, अब अगर हम x की वैल्यू डालते हैं पाई बाई 2, अगर हम x की वैल्यू डालते हैं पाई बाई 2 तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, साइन ऑफ पाई 0, यस और नो। जब हमने x की वैल्यू डाली पाई बाई 2 तो y की वैल्यू मिली हमें 0, जब हमने x की वैल्यू डाली पाई बाई 4 तो y की वैल्यू मिली हमें 1, यस। तो जहां जो वैल्यू हमें पहले पाई बाई 2 पे मिल रही थी अब वो वैल्यू हमें मिल रही है पाई बाई 4 पे, जो वैल्यू हमें पहले पाई पे मिल रही थी अब वो मिल रही है हमें पाई बाई 2 पे, ठीक है। और जो वैल्यू में 0 पे तो 0 ही मिलेगी हमें, जो वैल्यू हमें पहले माइनस पाई बाई 2 पे मिल रही थी अब वो मिलेगी माइनस पाई बाई 4 पे, जो वैल्यू पहले हमें माइनस पाई पे मिल रही थी अब वो मिलेगी माइनस पाई बाई 2 पे। बेटा देखिए ग्राफ अब किस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ कुछ बन जाएगा अब इसका। तो देख सकते हैं आप जो ग्राफ है क्या हो गया, श्रिंक कर गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो वैल्यू पहले पाई पे आ रही थी अब उसको शिफ्ट करके पाई बाई 2 पे ले आए, तो ग्राफ श्रिंक कर चुका है अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल श्रिंकिंग। जब आपका k ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टली श्रिंक कर जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप इसी में ग्राफ बनाना चाहें y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2 का, अब देखिए यहाँ पे k क्या है, लेस देन 1 है, k लेस देन 1 है, तो अब ग्राफ किस तरह का बनेगा देखते हैं। तो इस तरह से हमने ये बना लिया। अब देखिए अगर हमने डाला x को पाई बाई 2, अगर हमने x को डाला पाई बाई 2 तो y हमें क्या मिला, साइन ऑफ पाई बाई 4, यस। जो वैल्यू पहले हमें पाई बाई 2 पे मिल रही थी, जो वैल्यू हमें पहले पाई बाई 4 पे मिल रही थी अब वो वैल्यू पाई बाई 2 पे मिलेगी। अब अगर हमने x को डाला पाई तो y आपको मिलेगा क्या, पाई बाई 2। तो यानी कि जब x आपका पाई है, जब आपका x पाई है, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, जब x आपका पाई है तो आपको वैल्यू मिल रही है क्या, साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। जब आपकी वैल्यू, जब आपने डाला x की जगह 2 पाई, अगर आपने x की जगह डाला 2 पाई तो जब y आपको मिलेगा साइन ऑफ पाई, यानी कि 2 पाई पे अब आपको मिल रही है वैल्यू 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे एक्सपेंड हो गया। जो पहले ग्राफ 0 से पहले पाई में जा रहा था अब वो 0 से लेके 2 पाई में जा रहा है,
ये पॉइंट आपके पास -पाई, ये पॉइंट आपके पास -2 पाई। इस तरह से बेटा जो ग्राफ है अब एक्सपेंड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसके बाद आती है बेटा वर्टिकल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, देखिए आपको मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और हमने इसको अगेन मान लिया लेट से साइन ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ, हमें साइन एक्स का ग्राफ पहले बना लेते हैं थोड़ा सा रफ सा। ठीक है, तो साइन एक्स का जो अब ग्राफ है बेटा इस तरह से बन गया। ये आपके पास आ गया साइन एक्स का ग्राफ, 0 पाई 2 पाई एंड यहाँ पे पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1, मिनिमम वैल्यू जा रही है -1। ठीक है, अब बेटा अगर आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू के एक्स का, y इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे इफ k ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका ग्राफ जो है वर्टिकली एक्सपेंड कर जाता है। अगर k ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप क्या लिखेंगे, ग्राफ विल एक्सपेंड वर्टिकली। अब वो किस तरह से होगा ये भी हम देख लेंगे। अगर आपका k लेस देन 1 रहा तो ग्राफ क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, वर्टिकली छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा वो ग्राफ। ग्राफ विल श्रिंक वर्टिकली। ठीक है, अब ये बेटा आता कैसे, यहाँ पे अगेन k ग्रेटर देन 0 लेके चलना है हमें। नेगेटिव के लिए अभी हम नहीं देख रहे, माइनस जब आएगा माइनस के लिए हम देख लेंगे कि हम माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो बेटा देखिए सबसे पहले अगर हम इसी में एग्जांपल लें, मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स। तो बेटा अब यहाँ पे अगर आप x को डाल रहे हो पाई बाई 2 तो y आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब आप x को डाल रहे हो बेटा 3 पाई बाई 2 तो y आपको क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। यस और नो, तो यानी कि जो भी वैल्यूज आपको पहले मिल रही थी अब उससे 2 टाइम्स मिलेंगी। तो y डायरेक्शन में जब 2 टाइम्स मिलेंगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। देखिए जो पहले वैल्यू पाई बाई 2 पे पहले 1 मिल रही थी अब वो वैल्यू 2 मिलेगी। जो पहले वैल्यू 3 पाई बाई 2 पे यहाँ पे हमने पाई मान लिया, ये है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पे -1 मिल रही थी अब वो -2 मिलेगी एंड दिस इज 2 पाई। तो बेटा अब जो ग्राफ बनेगा आपके पास इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये ग्राफ ये हो गया एंड नीचे में भी ऐसे एक्सपेंड कर गया एंड आप देख पा रहे हैं स्केलिंग हो गई इसकी, वाई डायरेक्शन में इसकी स्केलिंग जो है अब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट जो आपको मिल गया -पाई/2, यहाँ पे ये -2 तक जाएगा एंड ऊपर में ये 2 तक जाएगा। तो ये होता है बेटा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगेन आप k को लेस देन 1 लेके देखेंगे तो आपका ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो है वो श्रिंक कर जाएगा। आप k को 1/2 लेके देख लीजिए, जो वैल्यू आपको पाई/2 पे 1 मिल रही थी अब वो 1/2 मिलेगी। यस और नो, जो वैल्यू पहले पाई/2 पे 1 मिल रही थी अब वो 1/2 मिलेगी। तो जो वैल्यू पहले 3 पाई/2 पे -1 मिल रही थी अब वो -1/2 मिलेगी। तो पूरा y डायरेक्शन में जो ग्राफ है अब वो श्रिंक कर जाएगा जब k लेस देन 1 होता है। तो बेटा ये था आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है एंड आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप ड्रॉ करना है तो यहां पे आप एक चीज याद रखिए कि आपको क्या कर देना है, टेक मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। आपको मिरर इमेज ले लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ग्राफ की। देखिए जो पहले वैल्यू आपको -1 पे मिल रही थी अब वो 1 पे मिलेगी, जो वैल्यू पहले 1 पे मिल रही थी अब वो -1 पे मिलेगी। यस और नो, तो इसको भी हम ऐसे एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास कुछ ग्राफ है इस तरीके का, इस तरीके का कुछ ग्राफ है आपके पास, ये है, इसके बाद ये, इस तरीके का कुछ ग्राफ है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास -3,0, यहां पे वैल्यू आपको मिल रही है -2,4, यहां पे वैल्यू आपको मिल रही है -1,0, यहां पे आपको मिल रही है 0,2, यहां पे आपको मिल रही है बेटा 2,0, यहां पे आपको मिल रही है बेटा 3,0। तो अब मान लीजिए अब आपको ग्राफ बनाना है एफ ऑफ माइनस एक्स का। ये तो ग्राफ हो गया एफ ऑफ एक्स का। अब आपको मान लीजिए ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब देखिए क्या ग्राफ बनेगा। अब अगर हम वैल्यू डालें x की 0
इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 ही मिलेगा अपने को, तो जो वैल्यू पहले थी वही की वही मिल गई, यानी कि 0 पे तो 0,2 ही मिल गई आपको वैल्यू। अब आप अगर डालेंगे बेटा x की वैल्यू 2, तो y अब आपको क्या मिलेगा, f ऑफ -2। तो यानी जब x आपका 2 है, जब x आपका 2 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ -2 कितना था अपने पास, 4 था, तो यहाँ पे ये वैल्यू 4 आ जाएगी। जब आप x को डालेंगे बेटा 1, तो y की वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 यहाँ पे, यहाँ पे कहीं 1 होगा, तो f ऑफ -1 बेटा आपके पास 0 था, तो अब f ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो अब ये जो ग्राफ है बेटा वो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बन गया। ये जो पॉइंट है 2 को हम थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देते हैं ना, तो ये आपके पास पॉइंट आ रहा है 2, एंड ये अब जो वैल्यू -3 पे मिल रही थी अब वो 3 पे मिलेगी। और अब नेगेटिव में जाके देखें, अगर आप x को डालते हैं बेटा -2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ 2, और f ऑफ 2 आपके पास कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था, तो यहाँ पे -2 पे आपको वैल्यू मिल रही है 0। और अगर आप इन सब वैल्यूज को देखें तो ये नेगेटिव साइड में कॉपी हो जाएंगी, तो ये ग्राफ आपका यहाँ से इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एंड फाइनली दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया -3,0, और ये जो ग्राफ है बेटा y इज इक्वल टू f ऑफ -x का ग्राफ हो गया। मतलब आपने क्या किया, आपने मिरर इमेज ले ली विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, जो राइट साइड में है उसकी मिरर इमेज लेफ्ट साइड में, जो लेफ्ट साइड में उसकी मिरर इमेज राइट साइड में। तो इस तरह से आप y इज इक्वल टू f ऑफ -x का जो है ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो अपने पास टाइप आता है, अगर मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बेटा x पे माइनस नहीं है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे, टेक मिरर इमेज, टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, सॉरी अबाउट x एक्सिस, टेक मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। देखिए यहां पे मान लेते हैं हम एक अपना ग्राफ है, इस तरह से कोई ग्राफ है अपने पास, इस तरीके से मान लीजिए अपने पास कोई ग्राफ है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास मान लेते हैं, ये वैल्यू आपके पास, ये पॉइंट 1 है, तो ये आपको मिल रहा है 1,2। ये मान लीजिए आपके पास -1,0, ये मान लीजिए आपके पास -2,2, ये मान लीजिए आपके पास -3,0, ये मान लीजिए आपके पास -4, तो यहाँ पे -4, -2, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है अपने पास ये है 2,0, और ये मान लेते हैं हम, ये पॉइंट अपने पास 3, -2 है, ठीक है। अब आपको बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। तो बेटा देखिए, अगर आपको y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो अगर आप डालते हैं x को मान लीजिए आपने डाला 2, x को मान लीजिए डाला 2, तो y क्या बना, माइनस ऑफ एफ ऑफ 2, तो वो तो बन गया 0 ही। अब आप मान लीजिए x को डाला आपने 1, तो y क्या मिला, माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास थी 2, तो ये अब मिला -2, यानी कि जो वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी अब वो वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। और अगर आपने x को डाला 3, तो ये मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 3, यानी कि माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। तो अब जो वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी वो वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या करना है ग्राफ में, ग्राफ में आपको ले लेनी है मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। जो वैल्यू पहले आपको ऊपर मिल रही थी अब वो वैल्यूज नीचे मिलेंगी। तो यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन गया, ठीक है, और फिर ये इस तरह से बन गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये जो भी चीज ऊपर थी, जो भी चीज ऊपर थी अब वो नीचे आ जाएगी इस तरह से, और ये इस तरह से अब जो ग्राफ आपका इस तरह से जो है बन जाएगा। क्या किया आपने, आपने इमेज ले ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो ऊपर था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे, जो नीचे था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाते हैं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्राफ। आपको क्या करना है, मिरर इमेज ले लेनी है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास, अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको ग्राफ बनाना है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का। अब आपके पास क्या हुआ, x की जगह अब आपके पास मॉड x आ गया। तो एक फंक्शन मान ले, हमने एक ग्राफ मान लीजिए, ये इस तरह का ग्राफ है, लेट्स से साइन x का ही ग्राफ हम ले लेते हैं। साइन x का ग्राफ हमने ले लिया, इस तरह से ये बन गया अपने पास। एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ इस तरह का ही ग्राफ बन गया अपने पास। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट पाई है, ये पॉइंट 2 पाई, ये पॉइंट पाई बाई 2। ठीक है, इसी तरह ये पॉइंट है माइनस पाई, सॉरी माइनस पाई बाई 2, ये पॉइंट हो गया माइनस पाई, एंड दिस इज माइनस 2 पाई। तो अब बेटा आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ। अब आपको बोल दिया ड्रॉ y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स का आपको ग्राफ बनाना है। तो साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बेटा आप किस तरह से बनाएंगे, देखिए। अब अगर आप x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव डालते हैं, कोई भी, मान लीजिए हमने x को डाला माइनस पाई बाई, तो y आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2। अगर आपने x को डाला बेटा माइनस पाई बाई 4, तो y आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाई 4। यानी कि क्या करना है आपको, जो भी लेफ्ट साइड में है, जो भी लेफ्ट साइड में उसको कर देना है इरेज, और जो राइट साइड में y एक्सिस के, तो हम यहां पे एक सिंपली लिख सकते हैं इरेज whatever is on the left hand side, is whatever on the left hand side of y axis, जो भी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में उसको इरेज कर दो, एंड कॉपी द राइट हैंड साइड, द राइट हैंड साइड एज इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। और जो राइट हैंड साइड में बेटा उसको इमेज लेके आप कॉपी कर दो, तो वही जो है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, तो राइट हैंड साइड में तो अगर आप 0 डाल रहे हैं तो वो वही वैल्यू देगा, पाई बाई 2 डाल रहे हैं तो सेम वैल्यू, पाई पे भी सेम वैल्यू, 2 पाई पे भी सेम वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो ये सेम ही बन जाएगा, जब x पॉजिटिव है तो उसके लिए तो ये सेम ही बन जाएगा, यस और नो। यहाँ पे आपके पास 0 है, ये पाई बाई 2 है, पाई 2 पाई, एंड दिस इज 3 पाई बाई 2। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस पाई बाई 2 आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है, जो पाई बाई 2 पे मिल रही थी, यानी कि माइनस पाई बाई 2 पे वही वैल्यू मिल रही है जो आपको पाई बाई 2 पे मिल रही थी। इसी तरह जैसे जैसे आप लेफ्ट में चलते जाएंगे तो सेम सेम वैल्यूज आपको जो है मिलती जाएंगी। तो ये इस तरह का ग्राफ अब जो आपके पास आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस 2 पाई, ये पॉइंट हो गया माइनस पाई, ये हो गया माइनस 3 पाई बाई 2। तो बेटा देखिए क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ हमने इरेज कर दिया, और जो ग्राफ राइट हैंड साइड में था उसको मिरर इमेज लेके इधर चिपका दिया, उसको मिरर इमेज लेके इधर चिपका दिया। तो वो आपका जो ग्राफ होता है वो मिलता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का, अगर आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप इसमें क्या करिए, आप इसमें कर दीजिए कॉपी whatever is below the axis, below the x axis to above as image with respect to x axis। आप इमेज ले लो जो भी बिलो है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, जो भी बिलो है उसकी इमेज ले लो ऊपर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एंड इरेज द पार्ट बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस। ठीक है, अब अगेन हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का ही ले लेते हैं।
तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का पहले ग्राफ हम बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बन गया अपने पास, मान लीजिए, ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। अब बेटा यहां पे आपको क्या चीज देखनी है, आपको बनाना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का। तो देखिए अब आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो वो कैसे बनेगा। तो अगर बेटा आप डालते हैं x को 3 पाई बाई 2, तो y आपके पास क्या मिलेगा, मॉड ऑफ साइन 3 पाई बाई 2, दैट इज मॉड ऑफ -1, और वो मिल जाएगा आपको 1, यस और नो। अगर बेटा इसी तरह आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो उसका मॉड लेके वो पॉजिटिव कर देगा या नहीं कर देगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो पार्ट ऊपर है उसको तो एज इट इज ही रहने देना है। जो पार्ट ऊपर आ रहा है एफ ऑफ एक्स जो पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, पर जो नेगेटिव आएगा उसको वो पॉजिटिव कर देगा। तो आपका जो ग्राफ है बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा। आपने क्या किया, आपने मिरर इमेज ले ली, जो भी पार्ट नीचे था उसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो ऊपर कॉपी हो गया, एंड नीचे वाला आपने कर दिया इरेज। तो ये जो है आपका ग्राफ जो है, अब जो साइन एक्स का ग्राफ है ये आ गया 0, थोड़ा सा रफ डायग्राम बन रहा है, ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं आ रहा। तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, यहाँ पे -पाई -2 पाई -3 पाई एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं, देखिए जो भी वैल्यू नीचे आएगी और अगर मॉड के अंदर डालेंगे तो ये इस चीज को वैल्यू को इस यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी तो इसको ये पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव वैल्यू को भी ये मॉड पॉजिटिव बना देगा। तो जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर कॉपी हो जाएगा एंड नीचे वाला सारा खत्म कर देना है आपको। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने पास। अगर बेटा आपको ग्राफ दे दिया, ड्रॉ करिए मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे बेटा, देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए मॉड ऑफ y है, तो अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो क्या मॉड ऑफ y नेगेटिव के लिए पॉसिबल है, नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो आप कर दीजिए इरेज व्हाटएवर इज बिलो द एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसको आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि मॉड ऑफ y नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एफ एक्स की वैल्यू जहां जहां पे नेगेटिव आ रही है उसको इरेज कर दीजिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड चीज को करनी है, टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जो भी बच गया, आप जो ऊपर वाला पार्ट बच गया उसकी मिरर इमेज ले लीजिए आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्या करना है, पहले आपने क्या किया, जो भी नीचे था उसको इरेज कर दिया और उसके बाद मिरर इमेज ले ली जो भी ऊपर था उसकी नीचे, ठीक है। देखिए अगर आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ है, इस तरह से कोई ग्राफ है, मान लेते हैं हम कोई रैंडम सा ग्राफ लेते हैं, इस बार साइन एक्स नहीं लेंगे, साइन एक्स हम बहुत बार ले चुके हैं, ठीक है। इस तरह से कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये है आपके पास, इस तरह से कोई ग्राफ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है। अब आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, ड्रॉ करना है ग्राफ y इज इक्वल टू ड्रॉ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बेटा देखिए यहाँ पे जहां जहां पे एफ एक्स नेगेटिव हो रहा है तो क्या मॉड y नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप इस पार्ट को कर दीजिए इरेज, इस पार्ट को आपने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, इस पार्ट को इरेज कर देना है, नेगेटिव वाले पार्ट को आपने कर दिया है इरेज। अब क्या करना है, देखिए नेक्स्ट क्या था, टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस का पार्ट बच गया आप उसकी मिरर इमेज ले लीजिए। देखिए इस पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं, मान लीजिए ये आपके पास 0 पे आ रहा था 0,4, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, 1 पे आ रहा था लेट्स से 1,3, 2 पे आ रहा था 0, 2,0, 3,0, ये ले लेते हैं 4 पे आ रहा था लेट्स से 4,2, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ भी ग्राफ जो है वो बना दिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको मान लेते हैं -2,0, ठीक है। यहाँ पे अपने पास आ गया -3, ये आ गया -3, -1,
और यहाँ पे एक वैल्यू आप ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम -4 पे लेट से ये वैल्यू दे रहा है -4,1। बेटा अब क्या करना है आपको, आपने नीचे वाला इरेज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपका मॉड वाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए एफ एक्स यहाँ पे नेगेटिव था तो मॉड वाई कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मॉड वाई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब एफ एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई को आप लिख सकते हैं ना प्लस और माइनस एफ एक्स। वाई को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस और माइनस एफ एक्स। यानी कि अगर आप x इज इक्वल टू 0 डाल रहे हैं अब, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस और माइनस एफ ऑफ 0, यानी कि प्लस और -4। सिमिलरली अगर आप डाल रहे हैं x को 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस और माइनस एफ ऑफ 1, यानी कि प्लस और -3। तो 1 पे +3 वैल्यू भी ले रहा है, -3 भी वैल्यू ले रहा है। तो ग्राफ अब क्या बन जाएगा? आपने जो ऊपर बनाया हुआ है, ऊपर बनाया हुआ सिर्फ रह जाएगा पोर्शन, ये ऊपर बनाया हुआ पोर्शन रह गया सिर्फ अपने पास। एंड इसकी इमेज ले लेनी है अब आपने, इसकी इमेज ले ली हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इस तरह का ये बन गया, इस तरह का ये बन गया, एंड फाइनली ये इस तरह से बन जाएगा। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये इस तरह से, समझ गए ना? एफ ऑफ एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए वाई की आपको एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। यानी जब आपका एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मान लीजिए आपका एफ ऑफ एक्स आ रहा है 2, तो मॉड वाई क्या आएगा आपके पास? मॉड वाई 2 आएगा। यानी कि वाई क्या आ सकता है? प्लस और -2। y प्लस और -2 हो सकता है ना, तो एक बार आप +2 पे प्लॉट करो, एक बार -2 पे। तो इसी तरह जो भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसकी दो वैल्यूज y के लिए आपको मिलेंगी। एफ ऑफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए दो वैल्यूज y की मिलेंगी। तो आपको क्या करना है? नीचे वाला कर देना है इरेज। जो भी पार्ट ऊपर है उसकी मिरर इमेज लेके आप कॉपी कर दीजिए नीचे, वो आपका ग्राफ हो जाएगा मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बेटा mod of y is equal to mod of f of x। mod of y is equal to mod of f of x। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप बना दीजिए y is equal to mod of f of x। अगर आप स्टेप 1 y is equal to mod of f of x अगर आप बना दीजिए, देन स्टेप 2 अगर आप अब क्या करिए, mod of f of x को आप मान लीजिए, लेट से आपने mod of f of x को मान लिया gx। तो अब सेकंड ग्राफ क्या बनाना है आपको? mod y is equal to gx का ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्लियर कर देता हूं मैं आपको। इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरह से। कुछ मैंने मान लिया, इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 0,2, यहाँ पे वैल्यू है 1,0, यहाँ पे वैल्यू है 2, 2, -1, 3,0। ये पॉइंट हमने मान लिया 4,3, ये आ गया 5,0। यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपके पास -1, -1। ये मान लेते हैं बेटा आपके पास है -2,1। ठीक है, ये मान लेते हैं बेटा -3, -1। और ये मान लेते हैं बेटा -4,0। इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ है। एंड आपको क्या करना है? ड्रॉ ग्राफ ऑफ mod of y is equal to mod of f of x। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? y is equal to mod of f x का ग्राफ बनाएंगे। तो y is equal to mod of f x का ग्राफ बनाना हमने सीखा था। क्या करते हैं? जो भी पार्ट अपने पास नीचे है उसको ऊपर कॉपी कर देंगे एंड नीचे वाला इरेज कर देंगे। तो y is equal to, सबसे पहले हमने बना लिया ग्राफ y is equal to mod of f of x। ठीक है, y is equal to mod of f of x का ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो बेटा ये ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए यहां पे इस तरह से हो गया, फिर इसके बाद ये ऐसे है एंड ये ऐसे आएगा, उसके बाद वापस से ये जा रहा है इस तरीके से यहां तक, फिर उसके बाद -1 से लेके 1 पे भी है पॉजिटिव, -1 से लेके, अब एक सेकेंड तो दोबारा से ट्राई करते हैं।
चलिए, तो अपन पहला स्टेप करेंगे क्या, अपन ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना। तो मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, अभी अभी हमने सीखा था कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लो, ऊपर एंड नीचे वाला कर दो इरेज। जो नीचे एक्स एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लो, ऊपर एंड नीचे वाले को कर दो आप इरेज। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ पहले हम बना लेते हैं। तो वो बेटा इस तरह से कुछ बन जाएगा। देखिए, जो पार्ट ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, ये इस तरह से हो गया। जो पार्ट नीचे है उसकी आपको ले लेनी है मिरर इमेज, तो ये यहां से कुछ इस तरह गया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आया, एंड जो पार्ट ऊपर है बेटा वो तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अब जो पार्ट नीचे है उसकी फिर से हमने ले ली मिरर इमेज, ठीक है। जो पार्ट ऊपर है थोड़ा सा हम जो है एक्सिस को शिफ्ट करके बना देते हैं, जो अपन ने वाई एक्सिस बनाई हुई है इसको शिफ्ट करके हम बना दें अगर, ठीक है। अब ये जो पार्ट है अपने पास इस तरह से कुछ बन गया, फिर ये इस तरह से आ गया। अब जो नीचे था वापस से ऊपर कॉपी हो गया, जो ऊपर था वो एज इट इज ऊपर ही रहा, एंड ये ऐसे हो गया, और ये वापस से इसकी कॉपी कर ली। तो ये तो बन गया बेटा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बेटा सेकंड क्या करना है अपने को इसको मान लेना है g ऑफ एक्स। लेट से इसको हमने g ऑफ एक्स मान लिया, तो अब क्या करना है, सेकंड चीज हमें करनी है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बना दो। तो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बेटा कैसे बनता है, सबसे पहले तो जो भी नीचे है उसको मिटा देना है, तो नीचे तो अब कुछ बचा ही नहीं है, यस और नो, नीचे तो अब कुछ बचा ही नहीं है। और अब इसकी पूरे की क्या ले लेनी है, इमेज ले लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इमेज ले लेंगे। तो ये जो अपना कंप्लीट ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ पे इमेज ले ली हमने इसकी, तो इस तरह से ये बन गया, ये इस तरह से बन गया, एंड यहाँ पे इस तरह से जो ग्राफ है बेटा ये कंप्लीट ग्राफ आपका। अब ये मत सोचना कि सिर्फ येलो में ही आपका ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है ये पूरा कंप्लीट, जो ब्लू एंड येलो में ये आपका कंप्लीट ग्राफ बनेगा मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x का, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की बेटा अपने पास ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें ना दो तीन चीजें एक साथ मिक्स हो रही है। एक आधे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी आ जाए। तो क्वेश्चन बेटा आपके पास इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ mod of y is equal to mod of f of mod of 2x, f of mod of 2x। इस तरह से आपको ग्राफ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए बेटा अंदर से स्टार्ट करना है आपको। अंदर में क्या है बेटा, mod of 2x है, यस। mod of 2x में सबसे पहले आपको ग्राफ की करनी पड़ेगी स्केलिंग। यहाँ पे fx आपको दिया हुआ बेटा sin x, fx इज इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं sin x का ग्राफ। सबसे पहले हमने बना लिया sin x का ग्राफ। इस तरह से sin x का ग्राफ बन गया। अब बेटा फर्स्ट काम क्या करना है आपका, f ऑफ 2x का ग्राफ बना दीजिए। सबसे स्टेप वन है आपको पास, स्टेप वन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ बना दो। बेसिकली आपको ग्राफ किसका बनाना है, आपको बनाना है मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड ऑफ 2x का। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ 2x का ग्राफ बना देंगे, यस और नो। सबसे पहले हम सबसे पहले हमें साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। वाई बेटा अगर अपन ने पहले 2x का ग्राफ बना लिया, देख लीजिए, मान लिया अगर हमने 2x का ग्राफ बना लिया, उसके बाद हम इसको मान लेंगे g ऑफ x। तो अगर उसके बाद हम बेटा g ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास 2 मॉड x का ग्राफ बनेगा, लेकिन मॉड ऑफ 2x का नहीं बनेगा। बेसिकली 2 मॉड x एंड मॉड ऑफ 2x सेम चीज होती है, बट अगेन यहाँ पे माइनस होता तो दिक्कत हो जाती ना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दिक्कत हो सकती थी। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ किस तरह से बन गया, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो सारा इरेज, एंड जो राइट हैंड साइड में था वो कॉपी कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरह से बन गया। ये स्टेप वन हो गया अपना। अब स्टेप टू क्या है आपके पास, स्टेप टू है आपको ग्राफ बना देना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड 2x का, साइन ऑफ मॉड 2x। आप क्या करिए, जो आपके पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x था ना, इस साइन ऑफ मॉड x को ले लीजिए g ऑफ x।
अब आप ये ग्राफ आपको मान लीजिए, ये ग्राफ आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको ग्राफ क्या किसका ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू जी ऑफ 2x का ग्राफ ड्रॉ। तो आप बेटा g ऑफ 2x डालेंगे, तो x की जगह 2x डालेंगे तो साइन ऑफ मॉड 2x बन जाएगा। तो अब स्टेप 2 कर देते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड 2x। मॉड x का ऑलरेडी है, बस इसको स्केलिंग करनी है आपको। स्केलिंग करनी है क्या, 2 टाइम्स से अगर मल्टीप्लाई है, x 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई है तो क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टली ग्राफ श्रिंक कर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली ग्राफ अगर हमने श्रिंक करा दिया तो वो कुछ इस तरह से बन गया, यस और नो। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई। अब अगर 2 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये अब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2, अब ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा माइनस पाई। पहले ये क्या था, पहले ये वाला जो पॉइंट था ये था माइनस पाई, अब यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 पे मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको एक और अगर अलग फंक्शन मान लेते हैं एच एक्स। अब आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एच एक्स का, y इज इक्वल टू एच एक्स का ग्राफ है। अब आपको ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एच एक्स का ग्राफ बनाना है। तो चलिए मॉड ऑफ एच एक्स के ग्राफ में क्या करेंगे हम, जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी मिरर इमेज ले लेंगे ऊपर, एंड नीचे वाले को इरेज कर डालेंगे। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा आप किस तरह से बन जाएगा, देखिए यहाँ पे अपने पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, एंड इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी बेटा अब आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो ये अब जो ग्राफ बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड 2x का। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, एंड सो ऑन। ये जो ग्राफ है चलते जाएगा। अब लास्ट स्टेप आता है, अब आपको क्या बनाना है, अब आप इसको मान लीजिए एक अलग फंक्शन। लेट से आपने मान लिया मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड 2x को आपने एक फंक्शन मान लिया फाई ऑफ x। तो आपको y इज इक्वल टू फाई ऑफ x का ग्राफ तो गिवन है, y इज इक्वल टू फाई ऑफ x का ग्राफ गिवन है। अब आपको क्या बनाना है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू फाई ऑफ x का ग्राफ बनाना है। लास्ट स्टेप। तो मॉड ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे बेटा, जो भी नीचे है उसको इरेज कर देना है, ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर देना है। तो जो भी नीचे है वो तो नीचे, तो इस ग्राफ में कुछ है ही नहीं ना, सबका सब तो ऊपर है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपली जो भी ऊपर है उसको नीचे कॉपी कर डालेंगे। तो सबसे पहले तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने बनाया, तो वो कुछ इस तरह से बन गया। ये अपने पास फाई एक्स का ग्राफ है। अब मॉड y इज इक्वल टू फाई एक्स का ग्राफ बनाना है, तो जो बेटा नीचे था उसको इरेज, नीचे कुछ है नहीं, तो जो ऊपर है उसको कॉपी कर डाला हमने नीचे, जो नीचे है उसको हमने, ऊपर है उसको कॉपी कर डाला हमने नीचे। तो ये जो ग्राफ अब आपके पास आया बेटा, इस तरह से ये जो ग्राफ बनते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये इस तरह से बनते चले जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में बेटा ये इस तरह से बनते चले जाएगा। ये जो आपके पास अब ग्राफ आया है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन मॉड ऑफ, ठीक है। चलिए अब इसी पे बेस बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ x बाई 10 इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। मॉड ऑफ x बाई 10 इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का जो है आपको ग्राफ बनाना, ठीक है। तो सबसे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देना है, तो आप क्या करिए, इन दोनों के ग्राफ बना लीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं हम। जब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वो अपने को आंसर दे देगा। यस, तो सबसे पहले तो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाए, सबसे पहले हम साइन एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाए, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप लोग ट्राई कर लेना, हमने अभी सीखा था y इज इक्वल टू साइन एक्स का बनाइए, एंड देन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का बना दीजिए, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। यस और नो। यहाँ पे देखिए बेटा 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, 4 पाई, एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस पाई तक बना, फिर माइनस 2 पाई तक बना, फिर माइनस 3 पाई तक बना, एंड ये सो ऑन चलते जाएगा, माइनस 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई। यस, ठीक है। तो अब बेटा अब नेक्स्ट आपको बनाना है मॉड ऑफ x बाई 10 का। अब मॉड ऑफ x बाई 10 का ग्राफ किस तरह से बनेगा देखिए।
यहाँ पे देखिए जब आप x की वैल्यू को डाल रहे हैं 10, x की वैल्यू को 10 डाल रहे हैं तो 10 कहीं अराउंड हेयर, इट विल लाई अराउंड हेयर। x की वैल्यू को 10 डालेंगे तो आपके पास मॉड ऑफ x बाई 10 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू 10 कहीं यहाँ पे 3 पाई से आगे लाई कर रही होगी या पहले लाई कर रही होगी, 3 पाई। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 इंटू 3 कर देंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो ये 3 पाई से थोड़ा आगे कहीं लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा। एंड जब आप x की वैल्यू को -10 डालेंगे तो आपके पास मॉड ऑफ x बाई 10 है, वो अगेन क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो -3 पाई से थोड़ा इधर कहीं है आपके पास 1 बन रहा होगा। इसके बाद क्या करना है, मॉड ऑफ x का ग्राफ अगर आपको आता है तो ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया एंड सिमिलरली यहां से अगर आपने ड्रॉ किया तो यहाँ पे गया। तो बेटा आपको बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए थे। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इक्वल टू। तो बेटा इस तरह से आप जो है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। एंड प्लीज आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे जो है ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है ताकि मैं उस टॉपिक का वीडियो जो आपके लिए बना के डाल सकूं। अगेन अगर आप में से, आपके साथी संबंधी में से कोई भी अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, कोई भी कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो आप उसको सजेस्ट करें कि अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलेगा। एंड आप कोड अगर यूज करते हैं RYD1, कोड अगर आप RYD1 यूज करते हैं तो आपको मिलता है एडिशनल 10% ऑफ, एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा आपको कोड RYD यूज करना, ठीक है। सो बेटा अपना सब लोग अपना अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।